जीवन की शांति हो गई। रासेश्वरं रासकरं वरं रासेश्वरीश्वरं रसादस्थातदेवं च वन्दे रासविनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रास रासेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी शास्त्रेश्वरी प्रमाणेश्वरी श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी की कृपा से हम सभी भक्त नवरात्रि में मां का आगमन आज कर रहे हैं। श्याम सुंदर जी की तरफ से आज आज्ञा हुई है कि महाराज जी 5 मिनट तो बोलना ही पड़ेगा। देखो, ब्रज के नवरात्रि के या फिर ब्रज के उपासकों के नवरात्रि के कुछ अलग भाव हैं। आज तो ऋषिकेश के भी दर्शन हो रहे हैं, बहुत सुंदर। एक भाव है कि प्रथम दिन नवरात्रि का जो होता है वह श्री राधा रानी का होता है और 8 दिन जो होते हैं वह अष्ट सखियों के होते हैं। तो ब्रजवासी गण कई रसिकाचार्य जो है वह नवरात्रि के अंदर प्रथम दिन श्री राधा रानी और उसके बाद फिर अष्ट सखियां उनकी जो है उनकी उपासना करते हैं। ललिता का एक दिन, विशाखा का एक दिन, तुंगविद्या का एक दिन, ऐसे करके, क्योंकि भाई हम रास के उपासक हैं। उस रास की देवी की उपासना करी जाती है और उस रास की देवी, वहां पे रास में एक देवी तो है नहीं है, मुख्या तो जरूर श्री राधा रानी है, परंतु उनके संग 8 प्रकार के यूथ और हैं, 8 प्रकार की सखियां और हैं। और उन सखियों की उपासना इस वजह से करी जाती है कि हमको कोई ना कोई सखी रीझ जाए और रास के अंदर प्रवेश करा दे। सनत कुमार संहिता के अंदर भी जब महादेव प्रथम बार वृंदावन के अंदर पहुंचे और पहुंचने के बाद इच्छा हुई कि मैं भी रास में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो राधा रानी के पास नहीं गए थे। राधा रानी तो बहुत अंदर रास स्थली पर बैठी हुई है, रास मंडप पर वह विराजित है, तो राधा रानी के पास महादेव कहां से पहुंच सकते हैं। तो सनत कुमार संहिता के अंदर आया है कि महादेव जो है उन्होंने ललिता सखी को पकड़ लिया। ललिता सखी, आप ही मुझको वृंदावन के अंदर प्रवेश करा दो, रास रासेश्वरी के हमको दर्शन करा दो। यहाँ भी अगर आप दर्शन करो माँ का, तो माँ के पीछे एक तरफ साकेत है और दूसरी तरफ वृंदावन, और उस वृंदावन में भी जिस वृंदावन की झांकी के दर्शन है वह भी झांकी है रास की। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग विराजित है। तो एक भावना वैष्णव, वह भी वैष्णव जो वृंदावन का उपासक हो, वह जब उपासना करता है नवरात्रि के अंदर, तो एक भावना से वह श्री राधा रानी एवं अष्ट सखियों का ही ध्यान करता है। दूसरा भाव, वैष्णव का दूसरा भाव, योग मायाम उपाश्रिता, कि वह जो देवी है विंध्याचल वासिनी जो है, वह विंध्याचल वासिनी की उपासना करके हमें वृंदावन की प्राप्ति हो।
क्योंकि उस रास के अंदर भी प्रवेश भगवान श्री कृष्ण को जो मिला वह योग माया की कृपा से ही मिला। यही रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक है। भगवान अपिता रात्रि ही शारदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। कि भगवान को भी रास जब करना था तो उस दिन उस रात्रि को जब उन्होंने उस पूर्ण चंद्रमा के दर्शन प्राप्त कर लिए तो करने के बाद सोचा कि सब चीज सही है, अब मेरे अंदर वह शक्ति कहां से मुझे प्राप्त हो। तो उस शक्ति की प्राप्ति के लिए अपनी ही अनुजा, अपनी ही छोटी बहन, योग माया जो है वह छोटी बहन है ना भगवान की, अदृश्यानुजा। भागवत कहती है कि कौन है, बोले विष्णु हो, विष्णु की अनुजा है। तो वह विष्णु की अनुजा, उनकी ही दंडोत लगा के महाराज ठाकुर जी ने सबसे पहले कहा कि बहन जी तुम हमारे घर पे मत जाइए, सबन में उठाने कहने के भाई की रास रहने वालों है, क्योंकि बहन ही हो तो सब इधर की बात उधर कर दें। बोले सब पट गए, घर वाले सो रहे हैं, किसी को मालूम नहीं। मैं तो भगवान श्री कृष्ण बोले मैं तो फर्स्ट फ्लोर पर सोता हूँ, फर्स्ट फ्लोर की खिड़की के पास पेड़ था, उसमें से नीचे उतरा और नीचे उतर के भाग के रास स्थली पे वृंदावन में भाग के आ गया। परंतु मुझे मालूम है योग माया तू जरूर देख रही थी। बोले तू देख रही थी, कहीं तू जाके नंद बाबा और यशोदा मैया को ना बता दे तो क्या हुआ। तो वैष्णवों का एक हंसता हुआ यह भाव, ये मजाक में कभी कहते हैं, बोले बहन जी को भी पटा के रखने हो, अगर बहन जी ना हुई थी तो फिर बात पूरी की पूरी बिगड़ जाती। तो भगवान ने क्या करा, भगवान योग माया पास में था, भगवान ने जाके अपनी बहन जी के चरण कमल पकड़ लिए। बोले रास होएगो, तुम बस डटे बैठी रही है। तो ये दूसरा भाव। तीसरा भाव जो है वह बड़ा जरूरी भाव है और इसको आपको समझने की भी आवश्यकता है। अगर आप देवी के उपासक हो और मन के अंदर आपके कहीं पर भी यह हो कि मुझे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति करनी है, मैं देवी का उपासक हूं परंतु मुझे कृष्ण की ही भक्ति करनी है, क्योंकि देवी के उपासकों में यह बहुत ऐसे देवी के उपासक होते हैं जहां पर कृष्ण की भी पूजा है और काली की भी पूजा है। कई जगह पर कृष्ण ही काली बन जाते हैं। वृंदावन की एक लीला है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण काली बने हैं। तो और वह भी राधा रानी के प्रेम के कारण, राधा प्रेम जो कृष्ण होलो काली। ये वहां के एक पदावली के अंदर आचार्य ने कही है कि राधा रानी के प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण काली बन गए। तो जिसको दुर्गा मां में बड़ा मन है परंतु मन होने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण की सात्विक भक्ति करना चाहता है, तो दुर्गा सप्तशती के अंदर आखिरी में संपुट मंत्र दे रखे होते हैं। मैं आपको एक विशेष प्रार्थना इसमें कर रहा हूं। एक संपुट मंत्र है, नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशोदेहि दुषोज्जहि। बहुत बोलने वाला, बहुत करने वाला जो दुर्गा सप्तशती के उपासक हो वह सब इस मंत्र को करते हैं। नव दुर्गा की द्वितीया पर, नव दुर्गा की तृतीया पर, नव दुर्गा की पंचमी पर 8 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का अगर कोई भी भक्त यह प्रण लेके बैठ जाए कि हे दुर्गा मां मुझे आपसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए। दुर्गा मां अपनी भक्ति नहीं देती है, अरे आप उनके भक्त हो तभी तो उस मंत्र को कर रहे हो।
वो संपुट मंत्रों के अंदर ये दे रखा है कि इससे भक्ति की प्राप्ति होती है। किसकी भक्ति की प्राप्ति होती है? इससे श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये नवरात्रि के में जो प्रयोग होते हैं, बहुत सारे मंत्रों के प्रयोग होते हैं, बहुत सारे संपुट मंत्र लगाकर पाठ करे जाते हैं। आप सबके यहाँ तो सब चलते ही हैं, पर जिसको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी हो, उसका ध्येय बन चुका हो। ये योग माया यहाँ विराजित है, परंतु राधा रमन सर के ऊपर बैठे हैं, तो इनको पकड़ के वो ऊपर वाले को कैसे पकड़ना है। तो इस मंत्र का 108 जाप प्रतिदिन दुर्गा माँ के समक्ष, और वह भी भोर की वेला में, जब सात्विक काल चल रहा हो, उस समय पर आप करिए। 5 दिन करिए, 7 दिन करिए, 8 दिन करिए, वह आपके ऊपर। एक माला 10 मिनट की लगे, 10 मिनट लगेंगे, किसी को 15 मिनट लगेंगे, बस 15 मिनट। उसके बाद मत करो कुछ। फिर दुर्गा माँ जो करेंगी, जो करेंगी, और कब करेंगी वो उनके ऊपर है। पर यह सत्य है, ये सिद्ध मंत्र है। मैंने जीवन में बहुत मंत्रों में उपासनाएं करी, और मैंने उस भक्ति की प्राप्ति के लिए भी बहुत उपासनाएं करी हैं, और मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, यह ऐसा मंत्र, सिद्ध मंत्र है कि इस मंत्र को करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की निश्चला भक्ति, अचला भक्ति, जो कभी ना जाए आपके जीवन में से, वह आपको प्राप्त हो सकती है इस मंत्र का प्रयोग। तो हम वैष्णव हैं, हमारा ध्येय सर्व देव उपासना करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना है, श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति करना है। आज देवी का आगमन हमारे जीवन में हुआ है। साल भर तक सब इंतजार करते हैं कि सब भक्तजन कब आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद कब फिर दुर्गोत्सव होगा। सब जगह पर तो जितने भी लोग होते हैं उनकी कमेटियों के भी नाम अलग अलग होते हैं। तो आपकी तो सेना भी नारायणी है, तो उस नारायणी की सेना से नारायण की सेना में पहुंचना है। नारायणी की सेना रक्षा कर रही है उस रास मंडप की, और नारायण की सेना जो सखियों की सेना है, वह अंदर रास मंडप में पहुंचकर रास कर रही है। तो हमारा कार्य बाहर की सुरक्षा में सेवा देते हुए अंदर की सेवा को करना। तो जैसे मैंने पहले भी इसकी एक कथा के अंदर बताया था, एक होता है टहलुआ और दूसरा होता है भीतरिया। 2 प्रकार के सेवक होते हैं। आज नारायणी सेना में भी 2 प्रकार के सेवक होंगे। एक सेवक जो बस यहीं ऊपर ही ऊपर डोलेंगे फिरेंगे। ये सामने भी एक बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये नहीं जाएंगे कहीं, ये यहीं पर ही डोलते फिरेंगे। पर दूसरे वाले होंगे जो बाजार में भी जाएंगे, घरों में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, तो सेवा ही कर रहे, सेवा के कार्यों से। तो 2 प्रकार के भक्त हैं। एक टहलने वाला है, इधर से उधर जा रहा है, वह नारायणी का भक्त बन जाता है, वह सुरक्षा कर रहा है। परंतु नारायणी की कृपा जब वह प्राप्त हो जाती है, तो वह भीतरिया भक्त बन जाता है, वह साक्षात राधा कृष्ण की उपासना में पहुंचता है। तो मैं श्री राधा रानी की भी प्रिया वृंदा देवी, योग माया, उनके चरणों में बारंबार यही निवेदन करूं कि आप सब नारायणी सेना को, अब नारायण की सेना। नारायण भी बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि नारायण का मतलब वो हुआ वो भगवान 4 भुजा वाले। नहीं, नर धन आयण, ये जो नरों में सर्वोत्तम है, तो नरों में जो सर्वोत्तम है, तो नरों में सर्वोत्तम हमारे यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है।
तो नरों में सर्वोत्तम नारायण की सेना, श्री रास रासेश्वर की सेना, जो सखियों की सेना है। अब वो तो पीछे वाले कहते हैं हमें सखी नहीं बनना है। हमारे यहाँ पर सखी का भाव देखो, उस वृंदावन के अंदर तो सब अयोनी रूपा होते हैं, या किसी भी चित्त धाम में चले जाओ, किसी भी भगवत धाम में, भगवतीय लोक में चले जाओ, वहां सब अयोनी रूपा होते हैं। वहां पे कोई पुरुष और कोई स्त्री नहीं है। सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। आपको, आपकी आत्मा को सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। अब जैसे आत्मा को तो जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, परंतु गरुड़ पुराण पढ़ते हैं कि यमराज के यमदूत आते हैं, कौड़े मारते हैं, आत्मा आ करती रहती है, त्राहिमाम करती रहती है, नरक में डाल देते हैं तो जल जाती है। ये सूक्ष्म शरीर को दर्द होता है। तो भगवान शिव के यहाँ पहुंचते हैं तो भूत प्रेत बन जाते हैं। वहां उनके भूत जो है वो भूत प्रेत है। तो हमको क्या सूक्ष्म शरीर मिलेगा अगर हम भगवान शिव के उपासक हो? भूत प्रेत बन जाएंगे। बड़े बड़े साधु भूत प्रेत बनते हैं। तो मैं आपसे बोलूं, आप हमारे पास आए, बोले सखी नहीं बनना, भूत प्रेत बनना है। तो हर लोक के अंदर हर सूक्ष्म शरीर अलग अलग होता है। देवता का भी सूक्ष्म शरीर है। गंधर्व बने, देवता बने, ऋषि बने, साकेत में पहुंचे, वृंदावन में पहुंचे, सूक्ष्म शरीर में पहुंचे। तो मैं देवी के चरणों में बारंबार यही निवेदन करूं कि आप सबको, जो नारायणी सेना में है, मैं नारायण की सेना वाला हूं, और यही बारंबार कहूंगा कि नारायणी आप अपनी कृपा ही हम सब भक्तों के ऊपर डालें, जिससे आपकी ही सर्वोत्तम भक्ति, जो नारायण की भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, जो समस्त गोपियों ने करी कात्यायनी के रूप में जब आप विराजित थी, उसी भक्ति को प्रदान करें कि हम भी रास रासेश्वर के पास पहुंचकर रास रासेश्वर के भीतरिया बन जाएं, उनकी सेवा में हमारा जीवन हमेशा लगा रहे। जय जय श्री राधे। विनोदिनी नंदनुते शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती रेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखवर्षिणि राशरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि निर्विषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब प्रियवासिनि वासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निरालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ वंदिनि कैटभ वंदिनि रासरते जय जय हे महिषा
शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशरताण्डविखण्डितरुण्डविखण्डितशुण्डगजाधिपते विभुगजगण्डविधारण चण्ड पराक्रम शुण्डमृगाधिपते निज भुजदण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड पटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते चतुर विचार बुद्धि महाशिव महाधिपते दुरित दुरीन दुराशय दुर्मतिमानवशूदकृपान्वमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरपराभयदायक हे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोधिकृतामलशूल करे तुमि तुमिहार चतुर्विनाद महोमुखनिर्वृतबिम्ब करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते निजौद्यतिमात्र निराश्रित धूम्रविलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाभवकल्पित भूत पिशाचलते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अनुरनुसङ्गर रक्षण सङ्गपरिस्फुरदङ्ग नटत्कटके कनक विशङ्ग विशङ्ग निशङ्गर सर्वरसिंहपावके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग कटत्वपुरङ्गकटमटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सकल विनाश फलानि वयक्रमते सकल अंसते अनिकुल संकुल कुवलय जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मनोरञ्जितकोटिकलर्जितकोटिनमञ्जुमते निमितपुलिन्दमनोहर कुञ्जितरञ्जितशैलनिकुञ्जगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शूलविचित्रमयूखतिवस्त्रितचन्द्ररुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
सहस्रकरैकनुते असुरतारक संवरतारक संवरतारक सूनुसिते सुरत समाधि समान समाधि 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 सुधाकरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये कैलमले कमलानिलये कमलानिलये सततं न भवे तव पदमेव परं भजमि नित्यनुशीलयतो मम वित्तशिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकनकनकसिन्धुजले रणसिन्धुते गुणरङ्गभुवम् भजति सखिन्दशचीकुचपुं भगवीपरिरम्भसुतानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि कलामरवाणि भासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दु सकलं अनुकूलयते विमुखुरहूतपुरीन्दमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी प्रियते मम तु मतं शिवनामधनी तव कीर्तया क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हरि हरि दयालुतया सिंहैव त्वया कवितव्यमुने हरि जगतो जननी कृपया सिंहासितासुपितासिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी दीनानां शक्तिपूर्णे सनातनी नामे गुणमये नारायणी शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते स्वामिनो देवी